नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शौर्य भारत में। मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। बिहार चुनाव की दहलीज पे खड़ा है। तमाम तरह के लोग, तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच जाएंगे अपने अपने चुनावी वादे को लेकर, चुनावी मुद्दे को लेकर। इसी बीच पटना साहिब विधानसभा में भी जब रहे हैं कि कांग्रेस को ये सीट जाने वाली है, तब से तमाम कांग्रेसियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। इसी बीच हमारे बीच हैं सुजीत कसेरा, जो काफ़ी पुराने कांग्रेसी हैं और पटना साहिब के एक समाजसेवी हैं। उनकी भी दावेदारी देखी जा रही है पटना साहिब विधानसभा सीट से। सर, सबसे पहले स्वागत है सर। जी नमस्कार सर, पटना साहिब कांग्रेस, तो ऐसे में क्या लगता है कि आप कैसे उम्मीदवार दावेदार हैं इस साहिब सीट से? सबसे पहले ये सीट सदियों से बहुत पुराना ये कांग्रेस का सीट हुआ करता था। पिछले चुनाव में 2015 में ये आरजेडी को चली गई थी, लेकिन शुरू से ये कांग्रेस का यहाँ सीट रहा है। और ये सीट जो कुम्हड़ार की थी वो चेंज हो गई, ये पटना साहिब जो कांग्रेस की सीट हो गई है वो, और आरजेडी की सीट चली गई कुम्हड़ार। तो उस आधार पे यहाँ पे कांग्रेस लड़ेगी। हम लोग को खुशी है। हम लोग की मांग हुई थी कि पटना सिटी को कांग्रेस के लिए छोड़ दिया जाए और यहाँ से कांग्रेस ही जीत सकती है। शरद कुमार जैन के बाद, जो बैस के नेता थे, शरद कुमार जैन के बाद उन्होंने 2 बार यहाँ पे चुनाव लड़ा और दोनों बार यहाँ से प्रतिनिधित्व किए और मंत्री भी बने। उसके बाद यहाँ पे कांग्रेस की जीत नहीं हो पाई है। इस कारण से हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे सीट आए और हम यहाँ पे लड़ेंगे। आप पुराने कांग्रेसी हैं, बहुत कद्दावर नेता हैं पटना साहिब के, काफ़ी दिनों से समाज की सेवा में जुड़े रहते हैं, समाज के लोगों के बीच रहते हैं, तो क्या कयास लगाए जा रहे हैं? ऐसा लगता है कि आपको इस बार आला कमान, देखिए, आप लोग से कुछ छुपा हुआ नहीं है, मीडिया बंधु से नहीं छुपा हुआ है, यहाँ के लोगों से नहीं छुपा हुआ है। मैंने पिछले यहाँ पर 10 साल से जो यहाँ पे अपने सक्रियता निभाई है, मैंने तो यहाँ पर 1987 में ही यहाँ पे अपने कांग्रेस, और उसके बाद मैं लगातार सभी जितनी भी कमेटी बनी यहाँ पे पटना महानगर में, सभी कमेटी में मैं विभिन्न पद पर रहा। सचिव रहा, महासचिव रहा, बिहार प्रदेश में पिछड़ा प्रकोष्ठ में मैं कैशियर रहा। तो उसके बाद ये हमको प्रखंड अध्यक्ष की यहाँ पे कभी हमारे माननीय अशोक चौधरी हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ बनाया था कि इसको मजबूत करने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग से कुछ छुपा हुआ नहीं है। मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ कांग्रेस को मजबूत किया था। मैं यहाँ पे समय समय पर जितनी भी पार्टी की जिम्मेदारी मिली थी उसको मैंने निभाया यहाँ पे, और मैं काम किया हूँ तो मेरा अधिकार बनता है कि मैं यहाँ से अपना दावा करूँ। और लोग इच्छा है कि इस बार के चुनाव में आप जनता के बीच जाएं, किस्मत आजमाएं और जनता आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका दे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब ये कांग्रेस की सीट बनी, नहीं बनती तो मैं आरजेडी के साथ पिछले बार भी काम किया था, और इस बार भी नहीं बनती तो जरूर मैं आरजेडी के साथ काम करता। लेकिन जब कांग्रेस को सीट मिली है तो मैं अपना दावेदार है यहाँ पे दावेदारी करूँगा। मैं यहाँ से लड़ना चाहता हूँ। पटना साहिब से भी कद्दावर कुछ नेता हैं, जैसे परवेज अहमद हैं, राजकुमार राजन हैं, जो परवेज अहमद जो 2010 में चुनाव भी लड़े थे कांग्रेस के सीट से, तो उनकी भी दावेदारी मजबूत देखी जा रही है। तो ऐसे में क्या लगता है कि आला कमान आप पे भरोसा जताएगी? सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये सीट वेस्ट बहुल सीट है। उसके बाद यहाँ पे कुशवाहा से यहाँ पे शरद कुमार जैन के बाद किसी को प्रतिनिधित्व नहीं करने को मिला। यहाँ पे राजकुमार राजन जी भी यहाँ पर चुनाव लड़े, बिंदेसी बाबू चुनाव लड़े, परवेज अहमद जी भी 2 बार चुनाव लड़े, और उसके बाद संतोष मेहता जी अलायंस में चुनाव लड़े। तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार यहाँ पे बैस को मौका दें। बैस ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ा हुआ हूँ, कई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ प्रोग्राम करता हूँ। उन लोग का डिमांड, उन लोग का मांग रहता है कि कोई बैस भी यहाँ पे आए। एक फार्मूला है सीट शेयरिंग का, सीट बांटने का, स्क्रीनिंग कमेटी है, उनकी आला कमान है, उनका प्रभारी है, तो क्या लगता है वहाँ तक आपकी बातें गई हैं? हाँ, मेरी बातें, मैं यहाँ पे अपना मांग रखा हूँ। हमारे जो माननीय प्रभारी महोदय सांसद जो हैं श्री शक्ति सिंह गोयल जी से मेरी बात हुई है। उन्हें आश्वासन दिया है कि मैं आपकी बात को स्क्रीनिंग कमेटी में रखूँगा और एक बार मौका दिया जाए। मैं चूँकि यहाँ पर पिछले 10 साल से हर एक काम को जो पार्टी ने जिम्मेवारी दी है, मैं उस काम को यहाँ किया हूँ। तो मैं इसके आधार पर मैं अपने प्रभारी महोदय से, उसके बाद हमारे अध्यक्ष जी जो हमारे मदन मोहन जी हैं, श्याम सुंदर धीरज जी से मैंने कहा कि ये सीट कांग्रेस जो आई है तो ये मुझे मिले। मैं राजकुमार राजन जी को या विधानसभा में लड़ना भी नहीं चाहिए, उनको तो एमपी का चुनाव लड़ना चाहिए, पुराने हैं। ये मौका राजकुमार राजन जी ने लड़ा था, परवेज जी भी लड़ा था। पटना साहिब में लगभग ऐसा कुछ ही
संस्था होगा जहाँ से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं यहाँ पर हर एक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। और जब इससे ये बात चली है, लोगों का फ़ोन, लोगों का आश्वासन, लोगों का हर एक तरह से मदद करने का हमारे पास फ़ोन भी आ रहा है। लोग मिलने थे हमारे साथ सुजीत कसेरा, एक समाजसेवी हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं पटना साहिब से, जो पटना साहिब विधानसभा से किस्मत आजमाने की एक बार बात चल रही है। उनकी पूरी पुरजोर कोशिश है कि पटना साहिब से अगर आला कमान उन पर भरोसा विश्वास जताती है तो एक बार वो मैदान में उतरेंगे और पटना साहिब का विकास करेंगे। तमाम तरह के समीकरणों के साथ वो अपने चुनाव मैदान में उतरने की बात कह रहे हैं। अपने सहयोगी के साथ मैं हूं अमित खत्री, शौर भारत न्यूज पटना। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।